एसडीएम ज्योति मौर्य याद है आपको? नहीं याद तो ये तस्वीरें पहचानने की कोशिश कीजिए। 2 से 3 बार देखेंगे तो सारे वीडियो आंखों के सामने घूमने लगेंगे। खबरों की ताजा दुनिया से आप 2.5 साल पीछे चले जाएंगे और बॉलीवुड के फिल्मी गीत ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी और प्यार प्यार ना रहा जैसे गाने खुद ब खुद आपको सुनाई देने लगेंगे। और इन गानों के बीच विलेन बनी नजर आएंगी एसडीएम ज्योति मौर्य, जिन पर अपने पति आलोक मौर्य से बेवफाई करने का इल्जाम लगा। यही कहानी अब लौट कर वापस आई है, पति पत्नी और वो वाली तकरार के बीच एक खुशखबरी के साथ कि पिक्चर की हैप्पी एंडिंग हो गई है। अब तो याद आ ही गई होंगी आपको एसडीएम ज्योति मौर्य, जिन पर अपने पति को छोड़कर जाने के आरोप लगे कि जिस सफाई कर्मी पति ने अपनी पत्नी को गरीबी की हालत में पढ़ाया लिखाया, इस मुकाम तक पहुंचाया, उसी पति को छोड़कर वो एक बड़े अफसर के साथ हो ली। इन आरोपों से उस समय का सोशल मीडिया पट गया था, उंगलियां बहुत उठी, बहस चली और बात यहां तक पहुंच गई कि क्या पत्नियों और बहुओं को पढ़ाने का यही नतीजा मिलेगा। एक घर से शुरू हुई पति पत्नी की कहानी देश भर की कहानी घर घर की बन गई। लेकिन अब खबर आ रही है कि कभी सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक चर्चा में रहा परिवार का ये झगड़ा सुलझ गया है। यूपी की वायरल पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच 2 साल से ज्यादा चली खींचतान के बाद समझौता हो गया है। इस मामले में करीब 2.5 साल तक दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। जांच चली और विवादों का सिलसिला लंबा खिंचा, मगर अब दोनों ने एक साथ रहने का फैसला कर लिया है। खबर है कि इस नई शुरुआत के साथ उनकी जिंदगी एक बार फिर पटरी पर लौट आई है। इस कहानी की शुरुआत कब से हुई, क्यों इसने सोशल मीडिया पर इतनी सुर्खियां बटोरी और पति पत्नी के बीच वो कौन बना था, आइए बताते हैं आपको। साल 2010 जब ज्योति और आलोक की शादी हुई थी। शुरू के कुछ साल हंसी खुशी बीते, मगर 2015 में जब ज्योति मौर्य का पीसीएस में सिलेक्शन हुआ और उन्होंने एसडीएम की जिम्मेदारी संभाली, तब से तकरार शुरू हो गई। दोनों के रिश्ते बदलने लगे और दूरियां बढ़ने लगी। ज्योति प्रशासनिक अधिकारी बन चुकी थी, जबकि आलोक पंचायती राज विभाग में 4th श्रेणी के कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे। आलोक का दावा था कि उन्होंने अपनी पत्नी की पढ़ाई के लिए दिन रात एक कर दिया, तंगी की हालत में भी एक एक पाई जोड़कर झोंक दी। 2 जुड़वा बेटियों को परिवार ने संभाला ताकि ज्योति पढ़ाई कर सके, उनकी पढ़ाई में कोई कमी न रह जाए। लेकिन उसके बाद ये दिन देखने को मिल रहा है। हालांकि दूसरी तरफ ज्योति और उनके परिवार की ओर से भी आलोक मौर्य और उनके परिवार पर तरह तरह के आरोप लगाए गए। इन आरोपों को लगाने में आलोक मौर्य ने पहला कदम उठाया और ज्योति मौर्य पर भ्रष्टाचार की शिकायत के अलावा उनका होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे से अफेयर है, ये बात भी कह डाली। ये तक आरोप लगा दिया कि उन्होंने मनीष दुबे से शादी कर ली है। आलोक ने ज्योति पर आरोप लगाए कि ज्योति ने उन्हें धोखा दिया है और होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे से उनका रिश्ता है। यही मामला देखते ही देखते सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, इतना वायरल कि उस समय हर दूसरा मीम इन्हीं की बेवफाई पर बन रहा था। मामले में ज्योति, आलोक और मनीष के कई वीडियो और फोटोज वायरल हुए, उन पर मीम्स भी बने, मगर इन सब में सच्चाई की पुष्टि नहीं हो पाई। इसके बाद ये मामला एक कदम आगे बढ़ते हुए अपने चरम पर पहुंचा जब ज्योति ने भी आलोक के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करवा दिया और आलोक मौर्य ने एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्य के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत शासन में कर दी। आरोप लगाया कि ज्योति ने एसडीएम बनने के बाद गलत तरीके से करोड़ों की संपत्ति बनाई। एक तरफ इस विवाद की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी, तो दूसरी तरफ ये मामला सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहा था। समाज खुद इस केस में आधा आधा बटा नजर आया था। कभी ज्योति मौर्य के समर्थन में महिलाओं के लिए आवाज उठती, तो कभी आलोक मौर्य के पक्ष में पीड़ित पति वाले लोग सामने आ जाते। इस मामले ने नई बहस छेड़ दी और कई सवाल खड़े कर दिए, जैसे क्या सफलता रिश्तों को बदल सकती है? क्या पति पत्नी के बीच का रिश्ता इतना कमजोर हो चला है? खैर, 2023 से लेकर 2026 तक चले इस विवाद के बाद अब जब दोनों ने एक साथ आने का फैसला लिया है, तो इस खबर ने भी सबको चौंका कर रख दिया है। खबरों की माने तो परिवार और करीबी लोगों की पहल के बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे मनमुटाव कम होने लगा और आखिरकार दोनों ने साथ रहने का फैसला कर लिया। अब इन सब में लोग कब, क्यों, कहां और कैसे पूछ रहे हैं, लेकिन हम तो बस इतना ही कहेंगे कि अंत भला तो सब भला।